अजीब बात है, जिसकी जन्म की तारीख पर प्रेम का उत्सव यानी वैलेंटाइन डे पड़ता हो, उसी को जीवन भर मोहब्बत के लिए तरसना पड़े। खूबसूरती बोलती हैं आंखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं वाली मधुबाला के लोग आज भी कायल हैं। हिंदी सिनेमा की इस खूबसूरत एक्ट्रेस और दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इनकी मोहब्बत की कहानी किसी फिल्म से कम दिलचस्प नहीं है। मधुबाला दिलीप की प्रेम कहानी में रोमांस भी था, ट्रेजेडी भी थी, लेकिन दिल का टूटना भी था और विलन भी थे। विलन थी इनकी जिद। जानकर हैरानी होती है कि एक दूसरे से टूटकर प्यार करने वाले दिग्गज एक्टर्स सिर्फ अपनी जिद की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। आज ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार का जन्मदिन है। उनका 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में जन्म हुआ था। दिलीप कुमार आज भले ही हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किस्से, उनकी मधुबाला संग प्यार के तराने आज भी लोग याद करते हैं। चलिए आज हम आपको दिलीप कुमार के जीवन के कुछ किस्से बताते हैं। दिलीप कुमार का असली नाम दिलीप नहीं बल्कि मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता लाला गुलाम सरवर अली खान एक जमींदार थे और माँ आयशा बेगम हाउसवाइफ थी। दिलीप कुमार के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में दी गई। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों की अगर लिस्ट बनेगी तो उसमें दिलीप कुमार का नाम हर हाल में शुमार होगा। दिलीप कुमार मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने नाम बदला और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार न सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी बल्कि अपनी लव स्टोरी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी किसी से बड़े ही शिद्दत से मोहब्बत की थी। दिलीप कुमार ने बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत अदाकार मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत की थी। ये कोई एक तरफा इश्क नहीं था। जहां दिलीप उनके प्यार में पागल थे, वहीं मधुबाला का दिल भी दिलीप कुमार के लिए उतना ही धड़कता था जितना उनका। दोनों का इश्क 7 साल तक चला, लेकिन एक शर्त ने दोनों की पाक मोहब्बत को भी जुदा कर दिया। उन्होंने इश्क तो मधुबाला से किया, लेकिन शादी सायरा बानो से की। अब उनके करियर की बात कर लेते हैं। एक जमाने में दिलीप कुमार अंग्रेजों की कैंटीन में सैंडविच बनाया करते थे और एक बार जेल भी गए थे, जब दिलीप कुमार यानी मोहम्मद यूसुफ खान ने फिल्मों में कदम नहीं रखा था। उस दौरान वो एक बार अपने पिता से नाराज हो गए और अंग्रेजी कैंटीन में काम करने लगे थे। उस कैंटीन में वो सैंडविच बनाते थे, वो बेहद लाजवाब होते थे। इन सैंडविच को खाने के लिए लोग दूर दूर से कैंटीन पहुंचते थे। इसी कैंटीन में काम करते करते दिलीप कुमार को एक बार जेल भी जाना पड़ गया था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया था। दिलीप कुमार ने लिखा था कि कैंटीन में काम करने के दौरान एक बार उन्होंने भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी के लिए भारत की लड़ाई एकदम जायज है। उसके बाद साल 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू ने दिलीप कुमार को सफलता दे दी, जिसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सके और इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए। अपने करियर में दिलीप साहब ने मुगले आजम से लेकर देवदास और दाग से लेकर सौदागर तक कई ऐसे किरदार निभाए जिनकी बराबरी आज भी कोई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार पर्दे पर आखिर बार साल 1998 में रिलीज किला में नजर आए थे, लेकिन इससे पहले साल 1991 में रिलीज हुई सौदागर में राजकुमार के साथ उनकी दुश्मनी की कहानी दर्शकों के दिल में बस गई थी। उम्र के आखिरी पड़ाव में दिलीप कुमार कई बीमारियों से जूझ रहे थे। ऐसे में 7 जुलाई 2021 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये थी ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार की कहानी। आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।